हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से आज जो है एक्सरसाइज का एंड अप करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 से होगी, उसके बाद हम लास्ट तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, बुक है एनसीईआरटी की बुक्स में आप लोग देखो एक बार। So that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, ठीक है ना। where q is some integer, q जो है वो some integers है। मतलब ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, वो किसके फॉर्म में है हमें शो करना है। 6q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होना चाहिए और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होना चाहिए। और q क्या है हमारा, एनी ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की है, या हमने पढ़ रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ठीक है ना। अब हमें उसने दिया नहीं कि कोई, उसने बोला कि कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है। अब हमें नहीं पता तो हम उसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है, ठीक है ना। लेट, ठीक है ना, ए विद पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मैंने मान लिया कि ए जो है हमारा वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो अब अगर ये हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम क्या करेंगे, अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ, जस्ट मिनट, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा था कि ए जो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। और इसमें बी क्या होता था हमारा, डिवाइज़र होता था, ए हमारा डिवाइडेंट होता था, क्यू कोशेंट एंड आर रिमाइंडर। तो और जो आर की वैल्यू होती थी, आर इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ठीक है। मतलब जो आर की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, और बी से हमेशा छोटी, यानी डिवाइजर से हमेशा छोटी होती थी। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको, हमारा जो 6 है, 6 को हम b की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बी क्यू प्लस आर जो है हमारा 1 है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा b है वो 6 है, यानी b हमारा 6 है। तो हमारा जो रिमाइंडर है, तो हम इसको ऐसे अगर लिख लें, तो हमारा जो r की वैल्यू दे रखी है, यानी r जो हमारा दिया है कितना, 0 से 5 तक हो जाएगा, सॉरी 6 तक, ठीक है ना, 0 से 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर क्या क्या हो गया, तो हमारा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5। 6 नहीं होगा क्योंकि उसने लेस देन बोला ना, अगर इक्वल टू का साइन लगा होता तो हम इसको 6 लेते। तो हमारे जो रिमाइंडर हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। तो इसमें देखो 6 केसेस बनेंगे, ठीक है ना। इन 6 केसेस के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो है हमारा कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, देखो इधर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ऊपर से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो हमारा जो ए गिवन है वो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी, और जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेके 5 तक है, ठीक। यानी आर इक्वल टू हमारा जो है, आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, b हमारी जो है वो 6 है। तो कहीं यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको साइड में, इधर डाल देता हूँ, b इक्वल टू 6, ठीक है ना। ओके, तो अब हम केस फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट केस में क्या है,
केस फर्स्ट में ये गिवन है कि ए इक्वल टू बी के प्लेसेस पे हमें 6 लिखना है, 6 प्लस रिमाइंडर, पहले केसेस के लिए रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर हम 0 लिखेंगे तो 0 आ गया, तो कितना हुआ है, इधर ही लिखते चले हम 6 ठीक है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यूब, ठीक है ना। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो 2 हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर 2 लिखा है ना, 2 इंटू 3, ये तो ऑलरेडी वैसे भी 6 था, लेकिन हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 इंटू समथिंग लिख लेते हैं। 2 का किसी भी, चाहे इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा इवन ही आता है। जैसे देखो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूँ तो कितना आया, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये सब इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, ठीक है ना। हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर के साथ करते हैं तो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है, ठीक है ना। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस में देखो, केस सेकंड मतलब हमने, ठीक है ना, इसमें r इक्वल टू हमें 1 लिखना है, इसी में पुट करो a इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, तो 6 प्लस 1 का मतलब होता है, इसको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इवन हो जाएगा, और इवन में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ 1, तो वो हमेशा ऑड आएगा। जैसे देखो इधर मैं इधर थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे 2 इंटू मान लो इधर 1 है या 3 मान लो, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 2 3 या 6 होगा, 6 प्लस 1 ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक है ना। तो हमेशा ये कितना आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑड नंबर, ऑड हो गया, ठीक है। ऐसे हम सेकंड केस लेंगे, केस नंबर थर्ड, इसको हमें केसेस के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी और कोई ऑप्शंस नहीं है, तो बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। इक्वल टू 2 ए प्लस ए इक्वल टू, अगर हम आर की वैल्यू इस बार हमें 2 रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से ये आपको लेके चलना है कंटिन्यूसली। उसके बाद यहाँ आर की वैल्यू जो हमारा बी की वैल्यू उसके बराबर, उससे कम, ठीक है ना, 0 से लेके आर तक, उससे कम तक हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है इधर, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यूसली हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2। तो देखो 2 इंटू समथिंग यानी ये इवन हो गया, और इवन में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा जो आएगा वो भी इवन टर्म्स ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया इवन नंबर, ठीक है, ये हमारा इवन हो गया। ऐसे अगर हम नेक्स्ट केस देखें, केस 4, केस 4 में क्या है, अगर हम आर की वैल्यू इस पर 3 रखते हैं, आर की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 6 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा हमारा, ऑड होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 2 इंटू समथिंग इवन, इवन में हमने प्लस 3 किया, ऑड हो जाएगा। इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, केस नंबर 5, आर इक्वल टू 4 कॉमा ए इक्वल टू 6 प्लस 4, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, ये इवन होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ये 2 इंटू समथिंग इवन प्लस 4, ये भी इवन है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट केस बचा हमारे पास, केस 6, ठीक है। केस 6 में क्या है, आर इक्वल टू 5, जब हम 5 रखेंगे, ठीक है ना, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 5, यानी देखो मीन्स दैट 2 इंटू एनी नंबर्स ऑलवेज बी इवन नंबर, प्लस 5 मीन्स ऑड, तो इवन प्लस ऑड इक्वल टू ऑड। बस कुछ नहीं करना, बस एक नीचे स्टेटमेंट लिखना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ध्यान लिखेंगे हम, सो ठीक है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी ऑड बोला ना उसने, एनी पॉजिटिव, ये रुक जाओ, इसको आप लोग
इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो इसके आगे वाला जो चलेगा क्वेश्चन हमारा, ओके। अब इसके जस्ट नीचे लिखना है हम लोगों को, यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर सो दैट, ठीक है ना, एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, एक सेकेंड, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। बस हो गया, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हमें बोर्ड वगैरह में वैसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट वैसे लिख देना है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नीचे का जो स्टेटमेंट था वो मैंने लिखा है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade, ठीक है। The two groups are to march in the same numbers of the column, ठीक है। What is the maximum numbers of the column in which they can march? तो उसने बोला है कि हमारे पास टोटल 616 आर्मी के लोग हैं, ठीक है ना, उसमें से 32 का जो ग्रुप बना के हमें परेड करवाना। तो उसने बोला कि ओवरऑल कितने कॉलम्स होंगे, आई मीन कितने उसकी जो लाइन रो बनेगी, ठीक है ना, कि उसमें ये आ सकते हैं। तो सिंपल सा करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका सीधे सीधे आप लोग HCF फाइंड आउट करो यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है 616 है, क्वेश्चन नंबर 3, टोटल कितने हमारे पास, टोटल वगैरह मत लिखो, सीधे 32 एंड 616 डालो। इसको बड़े वाले को हमेशा ए लिखते हैं, छोटे वाले को बी लिखते हैं। इसको बाहर करो, 616 इक्वल टू 32। अब 32 से इसको हम डिवाइड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। 616 32, 1 से डिवाइड होगा 32, 9, 296 आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, आई थिंक ये 9 टाइम्स जाएगा, 28, ठीक है ना, यह आ जाएगा। उसके बाद एक सेकेंड, ये फर्स्ट टाइम 1 टाइम्स गया, उसके बाद रिमाइंडर इसमें कितना बच जाएगा, एक मिनट, ये 32, ये आ जाएगा 8, 8 आ गया। उसके बाद 19 + 8, ठीक है ना। अब 32 को आउटसाइड में रखो, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 × 4 + 0, तो कितना आ गया, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम यानी 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, या रो बोल दो इसको, ठीक है ना, मतलब 8 रो में जो है वो आर्मी के जवान जो है बैंड के पीछे चलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स m। उसने बोला है कि हमारे पास कोई सा भी हम इंटीजर ले लें, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा।
डिवीज़न लेमा, एक मिनट, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या कहता है? ए इक्वल टू थ्री नहीं, बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। और आर हमेशा क्या होता है इधर? आर इज़ ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन बी, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा? रिमाइंडर जो हमारा होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, और कोशेंट सॉरी डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अब उसने बोला कि हमें किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? 3m और 3m+1 के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसको 3m और 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करते हैं इसको? जहाँ देखो b की वैल्यू हम इसको 3 ले लेंगे, ठीक है ना, दोनों में 3 है, और r को यहाँ केसेस बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। r के लिए हम केसेस बनाएंगे। सबसे पहले इसको a इक्वल टू हम इसको पहले कर देते हैं, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो सॉरी b की वैल्यू 3 है ना, तो जब b की वैल्यू 3 है तो हम रिमाइंडर क्या लेंगे? r इक्वल टू 3 से छोटा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ केसेस बनाते हैं, तो यानी r इक्वल हमारा हो जाएगा केस, तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केसेस में क्या होगा? a इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है ना। पहला केस में 3q प्लस 0, और उसने बोला है कि इसको क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर जब हम लोग करेंगे दोनों तरफ, तो जब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3q स्क्वायर, जब 3q का हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि ये हमारा m जो है कोई इंटीजर है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम m मान लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 3m, ठीक है। m हमारा और इंटीजर हो गया, इतने वाले टर्म्स को हमने इंटीजर मान लिया, m मान लिया, ठीक है। ये हो गया। जो सेकंड वाला जो पार्ट है, केस सेकंड में देखो क्या है? a इक्वल टू 3q प्लस 1 लो, 3q प्लस 1, ठीक है। जब हम इसको 3q प्लस 1 करेंगे उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। उसने बोला है कि हमें स्क्वायर करने के बाद बताना है, स्क्वायर करने के बाद हमें चेक करना है कि वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक। फिर से इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं 3q प्लस 1, तो देखो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? 3q प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो कितना हो जाएगा ये? इसको देखो नीचे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 6q प्लस 1। तो इसमें से देखो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बाद में लिखता हूँ, केस नंबर सेकंड का, एक मिनट। ओके, तो केस नंबर सेकंड में आप लोग देखो, a इक्वल टू गिवन है हमें 3q प्लस 1, ठीक है। ओके, अब हम इसका स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर देते हैं, यानी हो जाएगा, आइडेंटिटी लगाओगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3q प्लस 1, ठीक। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 9q स्क्वायर प्लस, इधर पहले इसको लिख लो 6q प्लस 1, ठीक है। अब हमें इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हमें देखो 3m+1 का फॉर्म कन्वर्ट करना है। इसको हम क्या कर लेते हैं? 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, और इधर 1 में नहीं आएगा कॉमन, ठीक है ना, तो 1 को एज इट इज़ लिख लो, ऐसा कुछ हो गया। उसमें क्या करना है? उसके बाद देखो इतने वाले टर्म्स को अगर मैं m लिख लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास 3m+1, ठीक है। और m क्या है? ये वाला टर्म है, ठीक है। तो ये कोई सा भी और इंटीजर हो सकता है, ये हमेशा इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा हमेशा, क्योंकि इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद कुछ भी करोगे मल्टीप्लाई, फिर +1 करोगे, देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें यही प्रूफ करना था। लास्ट वाला केस है, लास्ट वाला केस भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसमें अभी हमने क्या किया था? 0 लिया था, 1 लिया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले में 2 यूज़ करेंगे। तो 2 का करना ना करना कोई फ़ायदा मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन हम लोग कर लेंगे उसको भी, इससे कोई दिक्कत ना हो।
तो देखो ये हो गया। थर्ड केसेस में हम लोग चलते हैं, एक सेकंड, अब हम थर्ड केस देखते हैं, नंबर थर्ड, ठीक है ना। केस थर्ड में हम लोग देखेंगे थर्ड, इसमें क्या करना है, आर ए इक्वल टू 3 क्यूब + 2, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर कर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, 3 क्यूब + 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा 9 क्यूब² + 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 × 3³ + 2 × 2, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास 9³ प्लस ये हो जाएगा 2 3 × 6 2 × 12 क्यूब + 4, ठीक है। इसको अगर हम देखो ध्यान से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 4 क्या हो जाएगा हमारा 3 + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9³ + 12³ + 3 + 1। 3 + 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या तो 3m + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो अब मैं इन तीनों में, देखो इन तीनों में मैं कॉमन ले सकता हूँ 3, जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया है तो बच गया 3³ + 4³ + 1, और ये वाला 1 अलग से है। अब देखो इतने को ही मैं m बोल देता हूँ, ठीक है, इतना वाला क्या हो जाएगा m, तो अगर मैं इसको m बोल देता हूँ तो हमारा ये हो जाएगा a² = 3m + 1, तो देखो ये किसके फॉर्म में आ गया 3m + 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा नोट होगा, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, हाँ सॉरी एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास, जस्ट मिनट, यहाँ लिखोगे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1, ठीक है ना। ये इस फॉर्म में या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m + 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी 3 केसेस में जो सॉल्व किए, तीनों केसेस में हमें यही मिल के आ रहा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो, वो क्या है, ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 और 9m + 8। उसने बोला है कि अगर हम कोई सा भी इंटीजर लेके, कोई सा भी अगर हम इंटीजर ले लें, उसका अगर हम क्यूब करते हैं तो वो 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले देखो इसको हम क्या करते हैं, जैसे मतलब हमें कन्वर्जन एनी पॉजिटिव, एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूँ अच्छे से। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, वो किसके फॉर्म में होगा, ठीक है ना, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो या तो वो 9m के फॉर्म में होना चाहिए, 9m + 1 के फॉर्म में होना चाहिए और 9m + 8 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हमने जो पिछले जो दो क्वेश्चंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको भी क्या करना है, इसका भी हमें
ए मान के उसका फिर क्यूब करना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ऐसे मान लो सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसको लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए कोई सा पॉजिटिव इंटीजर है, वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, या तो इसके फॉर्म में हो जाए। देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस वगैरह किए थे, फिर हमने लास्ट में जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें से हमने 3 कॉमन लिया था। तो अब हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें से इन सब में से हमें 9 कॉमन आना चाहिए हर बार। तो मैं कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को लेके इसका क्यूब करें, ठीक है। हम कोई छोटा सा टर्म यूज़ कर लेंगे जो उस जिसमें से 9 कॉमन हो जाए, ठीक है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम, क्योंकि देखो अगर मैं इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर यहाँ देखो r की वैल्यू सॉरी b कितना है हमारा 9 है, अगर b 9 है तो r कितना होता है, इधर हम r की बात करें तो वो हमेशा 0 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कितने केसेस बनेंगे, 9 केसेस बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले एक बार r की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी, फिर 2 रखनी पड़ेगी, फिर 3 रखनी पड़ेगी, फिर 4 5 6 अप टू 8, ठीक है ना। तो उसको ना करके हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो वैलिड है हमेशा, ठीक है ना, हमें 100% सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि जिसमें ये केस छोटा हो जाए थोड़ा सा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a इक्वल टू 3 क्यूब के टर्म्स में ले लेते हैं, 3 क्यूब, ठीक है। तो हमारा जो r हो जाएगा 0 से लेके 0 से 3 तक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें देखो एक्चुअली क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन ही लेना होता है, ठीक है। तो हम सारे केसेस ना बना के हम इसमें से कुछ ऐसा टर्म्स यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है ना। तो देखो वैसे इसको ऐसे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ ई से ना लेके मैं सीधे ऐसे कर लेता हूँ, r इक्वल टू है वो 0 से लेके 3 तक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो केस फर्स्ट जो होगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 1 एंड 2, इसमें 3 केसेस बनेंगे, ये छोटा भी रहेगा और हमारे काम का भी है, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा, तो केस नंबर फर्स्ट केस में देखते हैं हम लोग, a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0, पहला केस हो गया। तो r की वैल्यू जो हमने 0 डाली, तो इसमें क्या होगा, अब इसका क्यूब करते हैं, तो इसका जब हम क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 3 क्यूब का स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा 27 क्यूब, ठीक है। अब हमें इसमें 9 बाहर ले लेना है, ठीक है ना, मिल गया ना ऐसे में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें। 9 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, क्यूब सॉरी 9 इंटू 3 क्यूब। अब देखो इसी को हम m बोल देते हैं, क्योंकि ये भी इंटीजर ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम इसको m बोल देंगे, तो हो जाएगा 9m। तो पहला केस तो देखो आ गया हमारा ये वाला, ठीक है ना, 9m हमें मिल गया, ठीक है ना। सेकेंड वन देखते हैं हम लोग, केस सेकेंड में क्या है, जब हम r की वैल्यू 1 इनपुट देंगे तब क्या होगा, ठीक है। देखो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, अब इसका भी हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके ऊपर लिखता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, केस नंबर सेकंड, इसको ऊपर करता हूँ मैं, तो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग, ओके। जो सेकंड केस है, सेकंड केस में देखो, केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में क्या होगा, a इक्वल टू हमें 3 क्यूब प्लस 1 लेना है, ठीक है ना, क्योंकि r की वैल्यू हमें 1 पुट करना है, तो हम इसका क्यूब करेंगे, क्यूब तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। तो हमें यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। अब मैं इसको कंटिन्यू नीचे लिखता हूँ, ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसका करोगे तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर, और ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 27 क्यूब स्क्वायर, एंड दिस विल बी 9 क्यूब, ओके। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 27 क्यूब
प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, ये हमारा 9 क्यूब हो गया प्लस 1, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, 9 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ इन तीनों में से। इन तीनों में से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 9, इधर हो गया 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1। अब देखो ध्यान से, इतने को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा m इंटीजर्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है ना। ये हमारा m हो जाएगा, m 9m प्लस 1। तो देखो दूसरा फॉर्म भी हमें मिल गया। एक सेकेंड, एक मिनट, इन सबको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हम इसको इधर से एक सेकेंड। अब तो ये देखो हमारा दूसरा फॉर्म क्या हो गया, m 9m प्लस 1, ठीक है ना। यानी a क्यूब करने के बाद ये दूसरा फॉर्म भी मिल गया। जो थर्ड केस है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, फिर हम लोग थर्ड केस के बारे में देखते हैं। अब अगर मैं वहाँ से उसको 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो फिर 0 लेना पड़ता, फिर 1 लेना पड़ता, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 अप टू 8। तो बहुत ज़्यादा केसेस बनते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करने में फिर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती। तो ये बढ़िया है, अच्छा सा ऑप्शन है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं थर्ड केस इसका। केस थर्ड, क्योंकि हमें 8 ले आना है ना, हम क्या 9m प्लस 8 के फॉर्म में करना। तो देखो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो मैं 3m प्लस 2 कर लेता हूँ, ठीक है ना। हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3m नहीं 3 क्यूब प्लस 2। अब इसका क्यूब कर दो, तो हम क्यूब करेंगे इसका तो 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ हो जाएगा, हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2, 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। ओके, अब इसको हम अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 27 क्यूब ये 8 एंड दिस विल बी 20 ये कितना 3 3 9 27 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 और ये 36 क्यूब, ठीक है ना। 9 4 जा 36। और फिर से इसको एक बार हम अरेंज कर लेते हैं, ये हम अरेंज कर लेते हैं। तो 27 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ से फिर से हम 9 के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से हम फिर से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 3 क्यूब, फिर ये हो जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। अब देखो फिर से इतने वाले टर्म्स को हम क्या बोल सकते हैं, m मान लेंगे। मतलब देखो इसको हम सॉल्व करने के बाद ये एक्चुअली इक्वेशंस के टर्म्स में है, ठीक है ना। अगर नंबर होते तो हमें इजीली समझ में आ जाता, ये इक्वेशंस है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, m मान लेंगे, 9m प्लस 8। तो ये हमारा तीनों केसेस देखो आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग सो, ठीक है ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ठीक है ना, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.1 ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।